पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी के साथ कारोबार का आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन PSX में 4,795 पॉइंट्स की गिरावट से मार्केट का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स घटकर 1,62,396 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बाद मार्केट में मंदी का रुझान जारी रहा और बतदरीज 4,943 और 5,433 पॉइंट्स की बड़ी मंदी के साथ बाजार हिस्स में इंडेक्स कम होकर 1,61,757 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम तक अमेरिका ईरान जंग बंदी से मुतालिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात से वाबस्ता मुस्बत तवक्कुआत जंगी सूरत हाल में ठहराव और खाम तेल की आलमी कीमतें मुस्तहकम रहने से एशियाई मार्केटों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आई थी। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, मुआशी दबाव और नाकाबंदी जारी रहेगी। वाशिंगटन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, ताहम अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखे हुए हैं, जिनमें मुआशी दबाव और नाकाबंदी शामिल है। मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और वो अपना तेल आलमी मंडी में फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान की फ़ौज और बहरी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, ताहम इन्होंने कहा कि इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है या नहीं। दूसरी जानिब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तवील बयान में कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप लिव तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने पॉप के जंग मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो पॉप के बड़े मुद्दाह नहीं हैं। जल्द ही तुम्हें $4 वाला पेट्रोल याद आएगा, कालीबाफ का ट्रंप पर तंज और नई वार्निंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कालीबाफ ने मुमकिन नाकाबंदी के तस्वुर का मजाक उड़ाते हुए अमेरिका और आलमी मंडियों के लिए संगीन मुआशी नताइज की वार्निंग दी। बाकिर कालीबाफ ने ट्रंप के बयान पर बराह रास्त ज़र्ब लगाते हुए लिखा, इस नाम निहाद नाकाबंदी के बाद तुम जल्द ही $4 से $5 फी गैलन ईंधन की कीमतों को याद करोगे। कालीबाफ के इस बयान को वसी पैमाने पर एक इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है कि दुनिया में तेल की तरसील के अहम तरीन रास्ते आबनाए हुरमज़ में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का सबब बन सकती है। ईरानी स्पीकर ने मुआशी वार्निंग के साथ साथ अमेरिका को ईरान के अज़म का इम्तिहान लेने के खिलाफ भी मुतनबह किया। इन्होंने कहा कि ईरान के पुख्ता इरादे को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें, कोई भी गलती पहले से बड़ा सबक सिखाएगी। कालीबाफ ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका जंग का इंतखाब करता है तो हम जंग से जवाब देंगे और अगर वो मंतक के साथ आता है तो हम भी मंतक से जवाब देंगे। इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बना। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमेरिका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नीयती से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नीयती से अमेरिका के साथ बातचीत की। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहिदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नीयती का जवाब नेक नीयती और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। आसिम महमूद का दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलने से मुतालिक दो मानी जवाब। PSL के 11वें एडिशन में हैदराबाद किंग्स मैन के फास्ट बॉलर आसिम महमूद ने कौमी टीम में वापसी से मुतालिक सवाल पर दो मानी अंदाज में जवाब दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले आसिम महमूद से पिच साइड पोस्ट मैच शो के दौरान सनामीर ने पाकिस्तान अंडर 19 के तजर्बे की याद दहानी कराते हुए पूछा कि क्या शायकीन इन्हें दोबारा कौमी टीम में देख सकते हैं। कौमी टीम में वापसी से मुतालिक सवाल पर आसिम महमूद ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं कहकर बात डाल दी। साबिक कप्तान सनामीर और मेज़बान ज़ैनब अब्बासी ने भी इस रद्द-ए-अमल को दानिशमंदाना करार दिया और कहा कि ऐसे मौके पर खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर देती है। सनामीर ने कहा कि उस्मान खान ने जब सेंचुरी की थी तो हमने इनसे भी ये सवाल किया था और इनका जवाब भी बिल्कुल ऐसा ही था।